चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल जो कि मैथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे आपका एटलीस्ट बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे बुक्स देखेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे आर एस अग्रवाल से। आर एस अग्रवाल जो कि मैथ की एक पुस्तक है, और हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। और देखिए, ये आयु संबंधी प्रश्न जो है, ये एक औसत, अनुपात, समानुपात, इन सभी चैप्टर का मिश्रण है। कहें तो इसमें हम लोग को अनुपात की भी चर्चा करनी होगी, औसत की भी चर्चा करनी होगी, यानी दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं इसमें लाभकारी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयु का अंतर। जब भी हम लोग आयु संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे, तब या तो हम लोग चर्चा करेंगे आयु का अंतर, आयु का गुणनफल, आयु का योग, या उनके अनुपात के बारे में। यही चार फैक्टर यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आयु का अंतर के बारे में बात करेंगे, तो दो व्यक्ति ए और बी ले लेते हैं, तो इन दोनों की आयु का अंतर सदैव समान रहेगा। सदैव समान रहने का क्या मतलब है, या आज अगर इन दोनों की आयु का अंतर करें 2 साल है, तो 10 साल के बाद भी इन दोनों की आयु का अंतर 2 साल ही रहने वाला है। क्यों? एग्जाम्पल में देखिए, अगर एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, दोनों के बीच आज 2 साल का अंतर है, तो 10 साल के बाद ये अंतर बढ़ जाएगा या घट जाएगा या सेम रहेगा? तो बड़ा भाई छोटा भाई से हमेशा 2 साल ही बड़ा रहेगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा। लेकिन आयु के योग में ये कंडीशन नहीं है। योग में क्या होता है कि अगर ए और बी दो भाई है, ये अगर 3 साल का है, ये 4 साल का है, तो अभी दोनों की आयु का योग 7 साल है। ठीक है, अगर 5 साल के बाद जाए, 5 साल के बाद, तो देखिए 5 साल के बाद क्या होगा, इसमें भी 5 साल की वृद्धि होगी, इसमें भी 5 साल की वृद्धि होगी। 5 साल और 5 साल टोटल कितने साल की वृद्धि हो जाएगी? 10 साल की। यानी अगर ये अभी दोनों का योग 7 है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 10 साल बढ़ जाएगा। वो कैसे? अभी 3 है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8। अभी 4 है, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 9। 9 8 टोटल जोड़ करके कितना आ जाएगा? 17। तो अंतर जबकि हमेशा समान रहता है दो व्यक्ति की आयु का, परंतु योग में हर साल क्या होता है, यदि दो व्यक्ति हैं तो दोनों में 1-1 साल की वृद्धि। 1 साल के बाद जब देखा जाए, 5 साल के बाद है तो दोनों में 5-5 साल की वृद्धि हो रही है। अब आते हैं औसत। जब भी हम लोग औसत की चर्चा करते हैं, ए और बी दो व्यक्ति की आयु का औसत निकालना हो, ये अगर 5 साल का है, ये अगर 7 साल का है, तो दोनों का औसत किस तरह से निकालते हैं? औसत निकालते हैं 5 जोड़ 7 बटे 2, यानी कुल योग बटे कुल संख्या 1 और 2, 2 कितना आ जाएगा? 7 5 12 बटे 2, 6 साल। अब देखिए, इन दोनों का औसत 6 साल। अब औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब अगर हम लोग सीधे शब्दों में समझें, तो दोनों की आयु, मतलब एक ऐसा टर्म आएगा जो इस पे भी डाल दो, इस पे भी डाल दो और कंबाइन कर दो, सारा बराबर आने वाला है। यानी जैसे कि हम लोग मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, आम खरीदने जा रहे हैं, 20 रुपये किलो दे रहा है और 1 किलो में 4 आम आ रहे हैं, तो एवरेज हम लोग का क्या पड़ जाएगा? 5 रुपये आम। अगर 4 आम आ रहा है 20 रुपये किलो के हिसाब से, तो एक आम का कितना रुपये पड़ जाएगा? 5 रुपये। एक आम का कितना पड़ जाएगा? 5 रुपये। अब कोई आम छोटा भी हो सकता है, कोई आम बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग औसत देखिए कि सबका ऑन एन एवरेज कितना पड़ रहा है? 5। इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5। वही कंडीशन यहाँ होता है। 6 साल औसत है, तो हम लोग ये मानते हैं इसका भी 6, इसका भी 6। ठीक है, जब औसत, अब ये पूछा जाए कि औसत तो निकल गया 6 वर्ष, अब बोला जाएगा कि 1 साल के बाद उनकी औसत में कितने की वृद्धि होगी? तो देखिए, 1 साल के बाद इनकी आयु में 1 बढ़ेगा, इनकी आयु में भी 1 बढ़ेगा। एक कितना बढ़ रहा है? 2। औसत निकाल लेंगे तो औसत कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है? 2। तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। यानी जितने साल हम लोग आगे जाएंगे, औसत में उतने की ही वृद्धि होगी, चाहे वो 2 व्यक्ति हो या 200 व्यक्ति हो। ठीक है, उसी तरह जब पीछे आएंगे, यानी 5 साल के बाद कह रहा है या 5 साल के पहले पूछ रहा है, तो पहले जाएंगे तो क्या होगा? कमी। तो हर साल 1 की कमी होती है। ठीक है, अब उसी तरह अनुपात में आते हैं। अब देखिए, अनुपात में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है,
जब पिता और पुत्र की आयु की अनुपात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि पिता की आयु का अनुपात जो होगा वो पुत्र की आयु के अनुपात से हमेशा बड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद पिता का अनुपात कम हो गया और पुत्र का अनुपात बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रोसेस से भी देखेंगे, कुछ शॉर्ट प्रोसेस से भी देखेंगे, जिसको ट्रिक बोलते हैं। प्रोसेस का ही छोटा रूप शॉर्ट प्रोसेस आ जाता है, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अभी देख रहे हैं आर एस अग्रवाल की पुस्तक, आर एस अग्रवाल में आयु संबंधी प्रश्न। हम लोग आज इस पुस्तक से, आर एस अग्रवाल से आयु संबंधी प्रश्न के एग्जाम्पल के कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आर एस अग्रवाल के बुक से एग्जाम्पल का, कह रहा है समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। समीना और सुहाना, इनकी आयु का अनुपात है 7:3। ठीक है, कह रहा है 6 साल के बाद, कितने साल के बाद? 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है? 5:3। 5:3। अब हमसे पूछ रहा है इनकी आयु में अंतर क्या है। अब हमसे पूछा जा रहा है इनकी आयु में अंतर क्या। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक एक्स के मेथड से भी कर सकते हैं, एक अनुपात के मेथड से भी कर सकते हैं। अब अनुपात का मेथड क्या है? हम लोग लिखते हैं समीना और सुहाना 7:3, ये वर्तमान में है। 6 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 5:3। ठीक है, अब देखिए, समीना अभी 7 है, बाद में 5, अनुपात में वृद्धि तो हो गई, लेकिन सुहाना अभी 3 है, बाद में भी 3 है, अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, जबकि 6 साल के बाद अनुपात में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो अब देखते हैं, नॉर्मली ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए के पर्पज से दोनों में अंतर क्रिएट करेंगे। अब क्या अंतर क्रिएट होगा? इस दोनों का जो डिफरेंस है, 5 और 3 का जो अंतर है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 और 3 का डिफरेंस आ रहा है 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। फिर उसी तरह इस दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 20, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान में समीना है 14, ये चूंकि हम लोग डिफरेंस क्रिएट किए हैं, काटेंगे तो फिर वापस वही आ जाएगा। अभी है समीना 14, बाद में हो गई 20, कितना का अनुपात का अंतर आ रहा है? 6 का। 6 का अंतर आ रहा है, तो एक्चुअल में ईयर का कितने का अंतर आ रहा है? 6 साल। 6 का अंतर आ रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 6 साल। अब हमसे पूछ क्या रहा है? समीना और सुहाना की आयु में अंतर क्या है। ठीक है, इनकी आयु में कितना अंतर। अब देखिए, अंतर वर्तमान का निकालिए या 6 साल के बाद का निकालिए, अंतर तो सेम रहने वाला है। अभी अंतर कितने का है? अब देखिए, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, अब ऐसा नहीं कि अंतर निकालने के लिए फिर वापस चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ डिफरेंस क्रिएट किए हैं, और इस डिफरेंस के अनुसार अनुपात में 6 का अंतर बराबर 6 साल। तो फिर जब यहाँ पे देखेंगे, समीना है 14, सुहाना है 6, यहाँ दोनों के अनुपात में कितना का अंतर आ रहा है? 8। तो 6 बराबर 6 साल, तो 8 बराबर 8 साल, तो दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया? 8 साल। अगर हमसे समीना की आयु पूछ रहा होता तो समीना की आयु कितनी है? 40 अनुपात में, और 6 का अनुपात बराबर 6 साल, तो 14 का अनुपात बराबर 14 साल। ये किसकी आयु निकल गई? समीना की। उसी तरह सुहाना की आयु निकालनी हो तो 6 अनुपात है, 6 अनुपात बराबर कितना साल? 6 साल। दोनों की आयु निकल गया, और दोनों की आयु का अंतर भी हम लोग को निकल गया 8 साल। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समीना की आयु है 7 साल, तो 7x, सुहाना है 3, तो 3x। 6 साल के बाद जब जाएंगे तो इसमें भी 6 की वृद्धि होगी, इसमें भी 6 की वृद्धि होगी, और 6 साल के बाद आयु का अनुपात कितना हो गया है? 5:3। इस तरह से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है? 7 तिया 21x प्लस 6 तिया
18 इक्वल टू 15x प्लस 30। अब ये देखिए इधर 15 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 21 में से 15 गया 6, इधर 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 30 में से 18 गया। अब जहां से हमको x इक्वल टू 2 निकल गया, अब हमसे पूछ रहा है समीना और सुहाना की आयु में अंतर। ये है 7x, ये है 3x, अंतर कितने का आ रहा है 4x का। x इक्वल टू 2 तो अंतर आ रहा है 4x का, 4x इक्वल टू 4 इंटू 2 8। अब हम लोग उस प्रोसेस से बनाए, इससे बनाए, जैसे बनाएंगे आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का RS अग्रवाल आयु संबंधी प्रश्न। दूसरा कहता है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। देखिए रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल, अब राहुल कौन है पुत्र है, 4 गुनी है। रमेश पिता है तो रमेश ज्यादा होगा, राहुल पुत्र है तो पुत्र का कम होगा, 4 गुनी है तो 4 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 5 साल पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। अब देखिए 5 साल पहले जब जाते हैं तो कह रहा है रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी। सेम कंडीशन, रमेश पिता है तो हमेशा ज्यादा रहेगा, राहुल पुत्र है तो कम रहेगा। अब क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु क्या है, रमेश की वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था। 4 1 है, हम लोग लिख देंगे 4 1 रमेश राहुल। 5 साल पहले था 9 1 9 1, इसके डिफरेंस से उधर मल्टीप्लाई, इसके डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 को 1 से गुना करेंगे, 3 को 9 से गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे। सेम कंडीशन, सेम चीज जो हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन किया था। अब देखिए रमेश अभी है 32 के अनुपात में और पहले था 27 के अनुपात में। अनुपात में कितना की कमी आ रही है 5 की कमी। जब अनुपात 5 का कम हो रहा है तो साल कितना कम हो रहा है 5 साल। अब हम लोग इस पे चेक करेंगे ना, अब तो इसका काम खत्म हो गया। जब 5 का अनुपात का अंतर आ रहा है यानी अनुपात में 5 बराबर 5 साल है, हमसे पूछ रहा है रमेश की वर्तमान आयु। यहाँ रमेश की वर्तमान आयु क्या है 32, 32 का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 32 साल। ठीक है, इसको सेम x के तरीके से ही बना सकते हैं। 4x 1x, रमेश की आयु 4 अनुपात में है तो 4x, राहुल की 1 के अनुपात में 1x। 5 साल पहले बोल रहा है तो इसमें भी 5 माइनस होगा, इसमें भी 5 माइनस होगा। ठीक है, और 5 साल पहले अनुपात कितना दे रहा था 9 अनुपात 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उसी तरह से x का मान निकाल लेंगे। ये क्लियर है, यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान निकाल लेते हैं। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 45। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, कितना आ जाएगा 5x, इधर 45 माइनस में उधर आएगा प्लस में, कितना हो जाएगा 40। x इज इक्वल टू 8। जब x का मान 8 आ गया तो अब हमसे पूछ रहा है रमेश की आयु। रमेश कितना है 4x, रमेश है 4x, x का मान है 8, 4 इंटू 8 32। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं और ये तो ट्रेडिशनल प्रोसेस है ही। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम्पल का है। सेम बुक RS अग्रवाल, एग्जाम्पल आयु संबंधी प्रश्न 3 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर एग्जाम्पल। कह रहा है 8 साल पहले, अब यहाँ स्टार्टिंग में ही बोल दिया 8 साल पहले। 8 साल पहले क्या बोल दिया है कि विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु। अब देखिए यहाँ है विशाल और सेम अपने पुत्र शेखर। अब शेखर पुत्र है यानी विशाल पिता है, विशाल पिता है यानी विशाल ज्यादा अनुपात में होगा। तो क्या कर रहा है 4 गुनी थी, 4 गुनी थी यानी विशाल 4 शेखर 1। कब 8 साल पहले। ठीक है, फिर कह रहा है 8 साल के बाद, अब दोबारा में कह रहा है 8 साल के बाद। 8 साल के बाद क्या हो जाएगा विशाल और शेखर की आयु का अनुपात कितना हो, कह रहा है दुगुनी हो जाएगी यानी विशाल पिता है तो 2, शेखर पुत्र है तो 1। अब सेम इससे पहले वाले कंडीशन पे जाते हैं। अब ये देखिए
4 1 2 1। अब यहाँ देखिएगा, ये है 8 साल पहले। यहाँ पे हम लोग बीच में वर्तमान कर दें, यहाँ से भी 8 साल पहले 8 का डिफरेंस आ रहा, यहाँ से भी ये 8 साल बाद है। ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग अनुपात का डिफरेंस, अनुपात में डिफरेंस क्रिएट करते थे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हम लोग को डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। तो सेम कंडीशन, इसके अंतर से उस तरफ मल्टीप्लाई, इसके अंतर से इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 1, ये हो जाएगा 6 3। अब देखिए, 8 साल पहले 4 था, वर्तमान में कुछ हुआ होगा, फिर 8 साल के बाद 6 हो गया, यानी 8 8 16 साल में 6 हो गया। 4 था, 6 हो गया, 2 बढ़ रहा है। 1 था, 3 हो गया, 2 बढ़ रहा है। अब देखिए, 2 बार 8 8 बढ़ा तो 2 बढ़ा, यानी 1 बार 8 बढ़ता तो कितना बढ़ता? 1। 4 था तो वर्तमान कितना हो जाता? 5। 1 था तो वर्तमान कितना हो जाता? 2 हो जाता ना। यहां से कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, 4 था, 5 हो गया, कितना का अनुपात बढ़ रहा है? 1 का अनुपात बढ़ रहा है। अगर हम लोग ये थोड़ा देर के लिए ना भी करते हैं तो भी देख सकते हैं आप लोग, 4 था, 6 हो गया, अनुपात कितना बढ़ रहा है? 2। 2 अनुपात बढ़ रहा है तो साल में कितना बढ़ रहा है? 8 साल 8 साल 16 साल। 2 अनुपात बराबर 16 साल। तो हम लोग किसका निकाल सकते हैं? विशाल का। विशाल 4 बराबर 32। अब देखिए, ये है 8 साल पहले, 8 साल पहले ये विशाल जो है 32 है, तो अभी कितना हो जाएगा? 40। यही काम हम लोग यहां भी कर सकते हैं। 4 था, 5 हो गया, कितना बढ़ा? 1। 1 बढ़ रहा है क्या साल में? 8 साल में। तो विशाल का वर्तमान पूछ रहा है ना, ये वर्तमान ही था। विशाल का वर्तमान कितना है? 5। 1 बराबर 8, तो 5 बराबर। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत? तो देखिए, x वाले पे भी हम लोग सेम तरीके से बना सकते हैं। 4 है, 1 है, तो ये 4x 1x लिख सकते हैं। ये देखिए, ये 8 साल पहले है, ये 8 साल बाद है, टोटल कितना का डिफरेंस आ रहा है? 16 साल 16 साल 16 साल के बाद कितना हो गया है? 2 अनुपात 1। यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो 8 साल पहले का आएगा, यानी x का विशाल का आ जाएगा 32। वर्तमान निकालना है, 8 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 40। सेम कंडीशन यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर कह रहा है ए तथा बी की आयु का अंतर 16 है। अब देखिए, ए और बी की आयु का अंतर कितना दे दिया है? 16। यहाँ पहले ही बता दिया, ए और बी की आयु में अंतर 16 है। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। अब देखिए, 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी। ए जो है बी का तिगुना है, यानी बी अगर 1 होगा तो ए कितना होगा? 3। ए की आयु बी की आयु से तिगुनी है। अब देखिए, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 व्यक्ति की आयु का अंतर सदैव बराबर होता है। यानी एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, तो दोनों में अगर हम लोग अंतर देखें 2 साल का है, तो वो जिंदगी भर 2 साल का ही रहेगा, चाहे जन्म से देखें या मरण से देखें। ठीक है, तो ए और बी का अंतर 16 है। 6 साल पहले भी 16 ही होगा। यहाँ 6 साल पहले अंतर कितना है? 3 और 1 का 2, 2 बराबर 16। तो अब हमसे पूछ किसका आयु रहा है? पूछ रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु। अब देखिए, 6 साल पहले ए कितना था? 3। 2 बराबर 16। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 16 आएगा 8 बार, तो 3 का भी 8 बार पढ़ना पड़ेगा। क्या साल पहले? 6 साल पहले 24 है, तो अभी कितना हो जाएगा वर्तमान में? 30। उसी तरह 2 बराबर 16 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 8 16, 1 8 8। 6 साल पहले का ही है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? क्या दोनों की आयु निकल गई? ए की भी और बी की भी। ठीक है, यहाँ किन्हीं को दिक्कत? उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
4 नंबर हो गया। 5 नंबर कहता है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए एक पुत्र की आयु, पुत्र नहीं है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 अधिक है। यानी पुत्र अगर x है तो ये पिता जो है 3 गुने से 3 साल अधिक है। ठीक है, फिर करा 3 साल बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगा। देखिए 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद। 3 साल बाद अभी तो ये है, अभी ये है। जब 3 साल बाद देखेंगे तो इसमें भी 3 बढ़ेगा, इसमें भी 3 बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। 3 साल के बाद अब दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? पिता जो है पुत्र के दुगुने से 10 साल अधिक हो गया है। ठीक है, अब देखिए पुत्र के दोगुने, पुत्र का आयु जो है उसका दोगुना करेंगे और उसमें अगर 10 जोड़ते हैं तो पिता अभी इतना हो गया है और पिता यहाँ है। क्या दोनों आपस में बराबर होगा? ये भी पिता की आयु के बराबर, ये भी पिता की आयु के बराबर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साल के बाद पुत्र अभी x था, 3 साल के बाद x प्लस 3, 3 साल के बाद पुत्र का जो आयु होगा उसके दोगुने से 10 अधिक कौन होगा? पिता। कब? 3 साल के बाद। पिता अभी इतना था, 3 साल के बाद प्लस 3। अब इसी को अगर सॉल्व करें 3x प्लस 6, इसको सॉल्व करें 2x प्लस 6 प्लस 10, ये 6 चला जाएगा, ये 2x इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, x इज इक्वल टू 10। अब देखिए x का मान निकल गया तो अब हमसे व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। क्या व्यक्ति की आयु नहीं निकल जाएगी? क्लियर है? अगर पुत्र का पूछे तो पुत्र का भी निकल जाएगा। ठीक है, x 10, x इज इक्वल टू 10%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 के बाद। 6 नंबर कहता है रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 है। रीना और उसकी माता दोनों की आयु का योग, रीना प्लस माता की आयु का योग है 49। ठीक है, 7 साल पहले माता की आयु रीना की आयु की 4 गुनी थी। अब देखिए 7 साल पहले रीना की आयु माता की आयु की क्या थी? माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। माता 4 है, रीना 1 है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, माता हमेशा बड़ी होगी अपनी पुत्री से, पुत्री हो पुत्र हो जो भी हो उससे बड़ी ही होगी। अब देखिए 7 साल पहले का है और ये योग अभी का दिया हुआ है, वर्तमान का है ना। देखिए अगर हम इसको 7 साल पहले ले जाएं, इनके योग को 7 साल पहले ले जाएं तो इसमें भी 7 माइनस होगा, इनमें भी 7 माइनस होगा, ये टोटल कितना माइनस हो जाएगा? 14। वर्तमान में अगर दोनों की आयु का योग 49 है तो 7 साल पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? 49 में से 14 जाएगा 35। अब देखिए 7 साल पहले का अनुपात पता है, 7 साल पहले का योग पता है, अनुपात है 1:4। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं अनुपात का योग कितना है? 4:1। अनुपात का योग है 5, तो एक्चुअल में वर्ष का योग कितना है? 35 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा है? रीना की माता की वर्तमान आयु। तो देखिए रीना की माता की आयु इसी अनुपात से हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। 5 बराबर 35 तो 4 बराबर कितना? 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, कितना जाएगा? 28 साल। ये कब है? 7 साल पहले का चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग। 7 साल पहले है 28, तो अभी कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग को योग देखना हो तो कितने व्यक्ति का योग है, कितने साल पहले जाना है, और प्रत्येक व्यक्ति में उतना साल या तो आगे जाना है तो प्लस होगा, पीछे आना है तो माइनस होगा। ठीक है, उसी तरह 7 नंबर देखिए। अभी तक तो हम लोग 2 व्यक्ति का देख रहे थे, रीना और उसकी माता। अब कह रहा है ए, बी और सी, तीनों की आयु का योग कितना है? 90 साल। ठीक है, अब कह रहा है 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:2:3। अब पूछ रहा है सी की वर्तमान है। अब देखिए जब 6 साल पहले जाएंगे, ये वर्तमान में है 90,
6 साल पहले में इसमें भी 6 घटेगा, इसमें भी 6, इसमें भी 6, टोटल कितना घटेगा? 18। 90 था, 18 घट जाएगा तो 6 साल पहले योग कितना हो जाएगा? 72। और 6 साल पहले ये देखिए अनुपात कितना था? 1 2 3, तो अनुपात का योग कितना है? 3 2 5 1, अनुपात का योग है 6, तो साल का ईयर का अनुपात का योग कितना है? ये 6 और यहाँ पे दिया हुआ है 72, 6 अनुपात बराबर 72 साल। तो हमसे सी का पूछ रहा है ना, सी कितना है? 3 इज इक्वल टू, अब देखिए 6 का आधा 3 है, तो 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। ये कब? 6 साल पहले। 6 साल पहले सी अगर 36 हो तो अभी कितना साल का होगा? ठीक है, तो 2 साल, 2 व्यक्ति था तो 2 बार माइनस हुआ था, 3 है तो 3 बार माइनस हुआ, आगे 10 होंगे तो 10 बार माइनस होंगे, जितने व्यक्ति होंगे उतने बार हमको ये माइनस करना होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर है 8। कहता है राजीव की 5 साल पहले, राजीव की 5 साल पहले और 9 साल बाद, और 9 साल बाद की आयु का जो गुणनफल है वो है 15। ठीक है ना। अब देखिए मानते हैं राजीव अभी थोड़ा देर के लिए मानते हैं x साल का है। ठीक है, तो 5 साल पहले कितना होगा? x माइनस 5, और अभी x है, 9 साल के बाद कितना होगा? x प्लस 9। इन दोनों की गुणनफल कितना है? 15 है। अब देखिए अगर इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, जो हम लोग को नहीं करना है। अगर हम लोग को 15 लाना है तो देखते हैं किस किस चीज का गुणनफल 15 आता है। ये देखिए ये माइनस है यानी छोटी संख्या, ये x में प्लस हो रहा है बड़ी संख्या। 15 किसका किसका गुणनफल आएगा? 1 गुने 15 का, दूसरा 3 गुने 5, फिर 2.5 गुने 7.5, 2.5 गुने 7, सॉरी। ठीक है, अब ये देखिए 1 और 15 है। अब x का मान क्या रखें कि उसमें से 5 घटाने पे 1 आ जाए और 9 जोड़ने पे 15 आ जाए। तो क्या अगर हम लोग x का मान 6 रखते हैं तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। ऐसे भी सोच सकते हैं ना, x माइनस 5 बराबर 1 आना चाहिए, x बराबर 6। उसी तरह से x प्लस 9 बराबर 15 आना चाहिए, तो x बराबर, यानी x का मान 6 आ रहा है। 6 आने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखकर देखते हैं, ये वाला लेके देखते हैं क्या दोनों टाइम में x का वैल्यू सेम आता है या नहीं। x माइनस 5 बराबर 3 तो x बराबर 8, यहाँ से भी x प्लस 9 बराबर 3 तो x बराबर माइनस। क्या ये सेम कंडीशन आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग पहले ही खत्म कर देंगे। ठीक है, यानी हम लोग का आंसर जो है वो x बराबर 6, यानी राजीव की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 6 साल। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग का एग्जाम्पल में 8 क्वेश्चन था, 8 के 8 सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में इस चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग इसको जरूर बनाएंगे, ताकि आप लोग को जो प्रॉब्लम आए वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं और अगले क्लास में उस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।